Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, welcome to my YouTube channel English Classes by Rakesh sir. Today we are going to discuss about the next topic of preposition use of for, from and to. तो गाइज आज के नए टॉपिक में हम चर्चा करने वाले हैं फ्रॉम का यूज, टू का यूज और फोर का यूज। गाइज सॉरी चाहूँगा, पिछले 10 दिनों से कोई किसी कारणवश मैं वीडियोज़ नहीं डाल पाया हूँ, तो अब 10 दिन के बाद आपके सामने नया वीडियो लेकर आया हूं। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आपने अगर हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें। और पिछले वीडियोज अगर आपने नहीं देखे हैं तो प्लीज़ उनको भी देख लें, ताकि आपका टॉपिक बिल्कुल क्लियर हो सके और प्रपोजिशन नाम का ये भ्रम दूर हो सके आपके लिए कि प्रपोजिशन कभी समझ में नहीं आता। तो गाइज इस वीडियो में आप जुड़े रहें, आपका भ्रम बिल्कुल दूर होने वाला है, कन्फ्यूजन बिल्कुल दूर होने वाला है। और इसी के साथ अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ, यूज ऑफ फोर, फ्रॉम एंड टू। यस गाइज, सबसे पहले देखेंगे हम यूज ऑफ फोर। फोर का यूज कैसे करते हैं। फोर का यदि हिंदी मीन निकालें गाइज तो फोर का मतलब होता है के लिए, लेकिन आप ध्यान रखिएगा प्रपोजिशन में कई बार हम इसके मीन पर नहीं जाते हैं क्योंकि मीन इसका चेंज होता रहता है। फिर भी देख लें कि इसका जो फर्स्ट यूज है ए, टू शो डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन का मतलब होता है गंतव्य स्थान। डेस्टिनेशन का मतलब यहाँ होता है किसी स्थान के लिए रवाना होना, किसी स्थान के लिए रवाना होना, किसी स्थान के लिए रवाना होना। आप याद रखिएगा, टू शो डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन को दर्शाने के लिए हमें फोर का यूज करना है। बाय एग्जाम्पल, ही लेफ्ट ब्लैंक स्पेस जयपुर यस्टरडे। आप देखिए, वह रवाना हुआ या वह रवाना हो गया जयपुर के लिए यस्टरडे, कल। तो इसमें जयपुर से पहले जो प्रपोजिशन आपने यूज करना है वो यूज करना है फोर, क्योंकि जयपुर जो है वो आपके डेस्टिनेशन है। यहाँ पे जयपुर यहाँ डेस्टिनेशन है और डेस्टिनेशन से पहले आपने फोर का यूज करना है। एंड सेकंड यूज देखें इसी में, ए में ही पर्पज, और पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य, पर्पज का मतलब होता है उद्देश्य। और जैसे देखिए, आई बॉट अ पेन ब्लैंक स्पेस रश्मि, मैंने पेन खरीदा, मैंने एक पेन खरीदा। लेकिन गाइज वो पेन खरीदने का पर्पज क्या है, व्हाट इज द पर्पज टू बाय अ पेन। एक पेन खरीदने के पीछे या पेन खरीदने का पर्पज क्या है, तो वो पर्पज जो है कि मैंने किसी के लिए पेन खरीदा, मैंने रश्मि के लिए पेन खरीदा। इसका मतलब यहाँ आपने फोर का यूज करना है। यस गाइज, इसी में ए में नेक्स्ट यूज देखो, सुटेबिलिटी। सुटेबल कहते हैं उपयुक्त, और सुटेबिलिटी होता है उपयुक्तता। उपयुक्तता का मतलब है कोई चीज़ किसी या कोई कार्य किसी चीज़ के लिए ठीक है, उसकी उपयुक्तता है, सुटेबिलिटी है। तो सुटेबिलिटी को इंडिकेट करने के लिए या सुटेबिलिटी को शो करता है फोर, सुटेबिलिटी को शो करता है फोर। मॉर्निंग वॉक इज गुड ब्लैंक स्पेस हेल्थ। तो मॉर्निंग वॉक जो है वो स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, तो मॉर्निंग वॉक की उपयुक्तता है हेल्थ के लिए या हेल्थ को बनाए रखने के लिए। इन दिस कंडीशन वी यूज हियर प्रपोजिशन फोर। ऐसी स्थिति में आपने यहाँ फोर का यूज करना है। तो गाइज आपका जो ये यूज है, ए टू शो डेस्टिनेशन, टू शो डेस्टिनेशन, ही लेफ्ट फॉर जयपुर यस्टरडे, डेस्टिनेशन आ गया, फोर का यूज कर दिया। पर्पज उद्देश्य कहते हैं, आई बॉट अ पेन फॉर रश्मि, तो यहाँ उद्देश्य क्लियर हो रहा है, फोर का यूज किया। सुटेबिलिटी उपयुक्तता, मॉर्निंग वॉक इज गुड फॉर हेल्थ, तो हेल्थ के लिए मॉर्निंग वॉक बहुत अच्छा है, तो यहाँ सुटेबिलिटी क्लियर हो रही है, इसलिए हमने यूज किया फोर का। नेक्स्ट यूज देखें, बी प्रिपरेशन। प्रिपरेशन का मतलब होता है तैयारी। अगर हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे हैं तो भी हम फोर का यूज करेंगे। सेकंड देखें, लाइकिंग एंड लव। लाइकिंग और लव का मतलब होता है पसंद। हम पसंद की बात करते हैं तो भी फोर का यूज किया जा सकता है। इन एक्सचेंज फोर, अगर हम वस्तु का मूल्य बताते हैं या वस्तु का एक्सचेंज करते हैं तो एक्सचेंज के लिए भी हम फोर का यूज कर सकते हैं। और नेक्स्ट यूज है पीरियड ऑफ टाइम। तो गाइज पीरियड ऑफ टाइम का मतलब होता है समय की अवधि, और समय की अवधि के लिए हम फोर का यूज करते हैं। वैसे आने वाला यूज भी आपको मैं क्लियर कराने वाला हूँ इसका सेंस के साथ। सेंस और फोर का यूज जो है वो टाइम
के लिए किया जाता है। जैसे समय की अवधि अगर दे रखी है तो आपने फॉर का यूज करना है, और यदि समय का बिंदु दे रखा है इट मीन्स पॉइंट ऑफ टाइम इंडिकेट्स द since indicates the point of time and for indicates the period of time। since जो है यहाँ पे समय के बिंदु को दर्शाएगा और for जो है यहाँ समय की अवधि को दर्शाएगा। तो आज हम इसमें आपको क्लियर कराने वाले हैं for का यूज, जिसमें for का यूज करना है आपको पीरियड ऑफ टाइम के लिए। तो देखें गाइज इनके एग्जाम्पल्स। यस गाइज, अब देखते हैं एग्जाम्पल्स। ही इज रेडी ब्लैंक स्पेस द मैच। वह तैयार है, और किसके लिए तैयार है? मैच के लिए तैयार है। तो देखिए गाइज इसमें प्रिपरेशन दिया हुआ है, प्रिपेयरनेस है। वह तैयार है, किसके लिए तैयार है? मैच के लिए तैयार है। तो इसमें यूज करेंगे हम फॉर का, क्योंकि इसमें तैयारी से हो रही है। नेक्स्ट ये देखें, ही हैज अ टेस्ट। उसकी रुचि है, उसका टेस्ट है, किसके लिए? म्यूजिक के लिए। तो यहाँ लाइकिंग है, लाइकिंग या लव जो है पसंद की बात हो रही है, और जब लाइकिंग की बात की जाती है तो उसका म्यूजिक के लिए टेस्ट है, म्यूजिक के लिए रुचि है। तो यहाँ पे भी आपने यूज करना है फॉर का। नेहा बॉट दिस पेन। नेहा ने इस पेन को खरीदा। नेहा बॉट दिस पेन। नेहा ने पेन को खरीदा 10 रुपीज, 10 रुपये में। तो देखिए गाइज यहाँ एक्सचेंज किया गया है, यहाँ वस्तु का मूल्य जो है वो दर्शाया जा रहा है, यानी कि 10 रुपीज के बदले में नेहा ने एक पेन खरीदा है, तो पेन एक्सचेंज हुआ है 10 रुपीज के लिए। तो एक्सचेंज के लिए भी हम किसका यूज करेंगे? फॉर का यूज करेंगे। यस गाइज, ही हैज बीन लिविंग हेयर ब्लैंक स्पेस 2 years। तो आप देखिए इस एग्जाम्पल में यहाँ पीरियड ऑफ टाइम दिया गया है, यहाँ समय की अवधि दी गई है, ये पीरियड ऑफ टाइम है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमने यहाँ किसका यूज करना है? फॉर का। और बढ़िया तरीके से इसको समझने के लिए आपने ये देखना है कि जितने भी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होते हैं, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का मतलब होता है जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस या फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, इन तीनों परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेज में समय की अवधि को दर्शाने के लिए हमें फॉर का यूज करना है, और समय के बिंदु को दर्शाने के लिए हमें सिंस का यूज करना है। या फिर जैसे परफेक्ट टेंस होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में भी हम सिंस फॉर का यूज करते हैं, तो वहाँ भी हमें पीरियड ऑफ टाइम देखना है, पीरियड ऑफ टाइम देखना है, और पीरियड ऑफ टाइम के लिए हमें फॉर का यूज करना है। और देख लीजिए, बजे, बार, महीना, साल। रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए। बजे, बार, महीना, साल, सुबह शाम जब आए, ये टाइम है। अगर बजे आता है 2 बजे से, बजे बार, बार आता है सोमवार से, महीना आता है जनवरी से, फरवरी से, इस तरीके से मार्च से, अप्रैल से। और यदि बजे बार महीना साल आता है 2005 से, 2010 से, 2020 से, तो बजे बार महीना साल सुबह शाम, इट मीन्स मॉर्निंग इवनिंग की बात हो रही है। और जब ये आते हैं तो गाइस सिंस का यूज कीजिए, अदरवाइज जितना भी समय परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा उसके लिए हमें फॉर का यूज करना है, फॉर का यूज करना है, फॉर का यूज करना है। तो गाइस क्लियर हो गए ये सारे एग्जांपल? देख लीजिए एक बार। ही इज रेडी फॉर द मैच। वह मैच के लिए तैयार है, प्रिपरेशन दिखाई गई है। ही हैज अ टेस्ट फॉर म्यूजिक। उसकी म्यूजिक में रुचि है, या म्यूजिक के लिए उसकी रुचि है, इसमें लाइकिंग है, इसलिए फॉर का यूज किया। नेहा बॉट दिस पेन फॉर 10 रुपीज। नेहा ने इस पेन को 10 रुपये में खरीदा, या 10 रुपये में खरीदने का मतलब है 10 रुपये से एक्सचेंज किया गया पेन को, इसलिए एक्सचेंज हो रहा है, फॉर का यूज किया। ही हैज बीन लिविंग हेयर फॉर 2 years। यहाँ पीरियड ऑफ टाइम शो हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ फॉर का यूज किया। एंड नेक्स्ट यूज देखिए, नेक्स्ट यूज है इन सर्च ऑफ। इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ, इन सर्च ऑफ। इन सर्च ऑफ का मतलब है जब हम किसी तलाश में निकलते हैं या तलाश में अर्थ निकलता है। जैसे आई वेंट टू जयपुर, मैं जयपुर गया, मैं जयपुर गया, लेकिन क्यों गया जयपुर, किसकी तलाश में गया? तो मैं जयपुर गया अ गुड जॉब, एक अच्छे काम के लिए, एक अच्छे जॉब के लिए। इट मीन्स आई वेंट टू जयपुर अ गुड जॉब, मैं एक अच्छे जॉब की तलाश में जयपुर गया। तो गाइज हमने यहाँ यूज करना है फॉर का।
यूज करना है फोर का। यस, तो यहाँ फोर क्लियर होता है। अब नेक्स्ट देखें, यूज ऑफ फ्रॉम एंड टू। फ्रॉम और टू का यूज कैसे करना है? यदि इसके मीन की तरफ जाएं गाइज, तो फ्रॉम का मतलब होता है से और टू का मतलब होता है को। लेकिन आप देखिए, इसको मैंने एक साथ डाला हुआ है, तो एक साथ हम इसका एक यूज पढ़ेंगे। फ्रॉम एंड टू इसका मतलब है से तक के अर्थ में जब मिनिमम मैक्सिमम टाइम दिया गया हो, मिनिमम मैक्सिमम टाइम दिया गया हो, मिनिमम मैक्सिमम टाइम दिया गया हो, तो गाइस हमें दोनों प्रीपोजिशन एक साथ यूज करने होते हैं। फ्रॉम का मतलब होता है से और टू का मतलब होता है तक। देखिए, टू शो स्टार्टिंग पॉइंट, टू शो स्टार्टिंग पॉइंट एंड टाइम, प्लेस, ऑर्डर, पर्सन और पोजीशन। यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो होता है वो समय के साथ हो सकता है, प्लेस में हो सकता है, ऑर्डर में हो सकता है, क्रम में, या जैसे हम कहें रोहन से मोहन तक, यानी कि 7th क्लास से 12th क्लास तक। यदि हम कहें कि एकेडमिक से अनएकेडमिक तक, तो यहाँ जो से और तक आ रहा है उसमें आपने यूज करना है फ्रॉम और टू का। यस गाइज, जैसे एग्जांपल देख लीजिए, आई एम बिजी, मैं बिजी हूं, तो इसमें दो टाइम दे रखे हैं, मिनिमम मैक्सिमम दोनों टाइम दे रखे हैं कि आई एम बिजी ब्लैंक स्पेस 7 AM ब्लैंक स्पेस 7 PM। तो उसके कहने का मतलब है कि मैं सुबह 7 बजे से शाम 7 बजे तक बिजी हूं। तो आपने गाइज यूज करना है फ्रॉम एंड टू। यहाँ फर्स्ट ब्लैंक स्पेस में आपको फ्रॉम का यूज करना है एंड सेकंड ब्लैंक स्पेस में आपको टू का यूज करना है। देखिए गाइज, ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है, ब्लैंक स्पेस टाइम ब्लैंक स्पेस टाइम। तो यहाँ भी दो बार समय दिया हुआ है, दो ब्लैंक स्पेस छोड़े गए हैं। तो ही कम्स हियर, वह यहाँ आता है। अब देखिए यहाँ अर्थ क्या होता है, से तक ना होकर के यहाँ इसका मतलब है कि वह समय समय पर आता है, वह समय समय पर आता है। तो यहाँ भी आपको फ्रॉम और टू का यूज करना है गाइज। तो इस तरीके से फ्रॉम और टू का फर्स्ट यूज क्लियर है। अब नेक्स्ट यूज की बात करते हैं। फ्रॉम और टू का जो आपका यूज ए वो क्लियर है बिल्कुल। अब बात करते हैं यूज बी की। यस गाइज, बी यूज देखें इसका, टू शो सेपरेशन। और सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव। अलगाव का मतलब होता है पृथक। जब कोई चीज किसी चीज से अलग होती है, पृथक होती है, तो गाइस से के अर्थ में हमें फ्रॉम का यूज करना होता है। देखिए, टू शो सेपरेशन, आप याद रखना, सेपरेशन का मतलब होता है अलगाव, और अलगाव का मतलब होता है जब एक चीज किसी दूसरी चीज से अलग होती है। तो से के अर्थ में आपने यूज करना होता है फोर का। ही फेल ब्लैंक स्पेस द रूफ। दोनों एग्जांपल देखें, ही फेल वह गिर पड़ा या वह गिर गया, रूफ छत से। तो यहाँ से के अर्थ में फ्रॉम का यूज करेंगे। ही केम ब्लैंक स्पेस मुंबई, तो वह मुंबई से आया, तो यहाँ भी फ्रॉम का यूज करेंगे। और गाइज यहाँ समझने की बात यह है कि जैसे दो यूज हैं आपका फ्रॉम और टू, इन दोनों के बारे में समझ लें। ये जो फ्रॉम है ये तो किसी चीज़ को क्या है, पृथक करता है। पृथक का मतलब है अलग करता है, इसलिए से का अर्थ निकलता है जब कोई एक चीज़ किसी दूसरी चीज़ से अलग होती है बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि इसका कनेक्शन विच्छेद होता है। मतलब यहाँ से कोई चीज़ यहाँ गई तो इसका मतलब बीच का जो संबंध है वो ख़त्म हो गया, बीच का कनेक्शन कट गया। और ये जो टू है ये क्या करता है, चीज़ों को प्लस करता है। प्लस करने का मतलब है ये किसी चीज़ को किसी अन्य चीज़ से जोड़ता है। आप देखिए, जैसे एग्जाम्पल ले लें, आई वेंट टू जयपुर, आई वेंट टू जयपुर या ही गोज टू जयपुर, वह जयपुर जाता है। तो उसका जो कनेक्शन है, उसकी जो कनेक्टिविटी है वो जयपुर से जुड़ी, वह जयपुर जाता है। तो जब कनेक्टिविटी प्लस होती है, जब कोई चीज़ किसी अन्य चीज़ से जुड़ती है तो टू का यूज करना होता है। और जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग हो रही होती है तो अलग होने के लिए सेपरेशन का भाव निकलता है, अलगाव की स्थिति बनती है। तो गाइज आपने यूज करना है फ्रॉम का। यस, नेक्स्ट यूज सी। आप सी में देखें रीजन, और रीजन का मतलब है कारण, और कारण दर्शाने के लिए आप फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन है, एक वर्ब है सफ़र, और सफ़र के साथ ही जैसे ही इज सफरिंग ब्लैंक स्पेस फीवर, तो यहाँ हम
फ्रॉम का यूज करेंगे गाइज। देखिए केवल एक सफ़र ऐसी वर्ब है जहां हमें फ्रॉम का यूज करना है। यदि किसी कारण से डेथ की बात करते हैं, मरने की बात करते हैं, जैसे हम कहें ही डाइड ब्लैंक स्पेस कैंसर, ही डाइड ब्लैंक स्पेस कैंसर, तो यहाँ वो भाव नहीं लेंगे कि वह कैंसर से मर गया, कैंसर से पीड़ित होके मर गया। तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे ऑफ का यूज करेंगे, ही डाइड ऑफ कैंसर। लेकिन यहाँ जब पीड़ित होने की बात हो रही है, ही इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, अगर यहाँ हम यूँ कर दें कि ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर, वह कैंसर से पीड़ित है, तो यहाँ फ्रॉम का यूज कर सकते हैं। यस गाइज। शोइंग चेंज कंडीशन, शोइंग चेंज कंडीशन, शोइंग चेंज कंडीशन। हिंदी में देख लीजिए, जब किसी वस्तु का मूल रूप बदल जाए। आप यहां देखना, मान लीजिए एक प्लास्टिक की चेयर है, एक प्लास्टिक चेयर है, और हम बोलते हैं कि यह चेयर प्लास्टिक से बनी हुई है। तो गाइज आप एक चीज़ देखें, जब ये बनी नहीं थी तब भी प्लास्टिक था, और जब बन गई, इसकी मैन्युफैक्चरिंग हो गई चेयर की, तब भी प्लास्टिक है। तो इसका मतलब इसका जो मूल रूप है उसके मूल रूप में कोई परिवर्तन नहीं आया, यानी कि अनचेंज कंडीशन है। और अनचेंज कंडीशन होती है तो गाइज वहाँ ऑफ का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या है, बटर इज मेड, मक्खन बना हुआ है, बटर बना हुआ है, किससे? मिल्क से बना हुआ है, दूध से बना हुआ है। तो बटर दूध से बना हुआ है, इसका मतलब अब जो बटर बना हुआ है, जो मक्खन है, तो आप बताइए गाइस, दूध, देयर इज वेरी डिफरेंस बिटवीन मिल्क एंड बटर, यू नो, यानी कि मिल्क और बटर जो है दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। पहले दूध था, दूध से दही बना, फिर दही कन्वर्ट किया किसमें? बटर में। तो मूल रूप बदला या नहीं बदला? यस गाइस, मूल रूप बदला, स्थिति बिल्कुल चेंज हुई, इसलिए आपने यहाँ यूज करना है फ्रॉम का। किसका यूज करना है गाइस? फ्रॉम का। टू शो डिफरेंस, यदि हम अंतर को दर्शाएं, अंतर को, यानी कि टू शो डिफरेंस, डिफरेंस को दिखाने के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं। जैसे योर हाउस इज डिफरेंट फ्रॉम माइन, आपका घर मेरे घर से डिफरेंट है। डिफरेंट का मतलब है अलग है, इसलिए यहाँ भी आपने यूज करना है फ्रॉम का। तो गाइज बी सी डी ई आप याद रखना। यदि अलगाव की स्थिति बनती है तो से के अर्थ में फ्रॉम का यूज करना है। टू शो सेपरेशन, टू शो सेपरेशन, टू शो सेपरेशन। एंड रीजन, कारण बताने के लिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। लेकिन आपको याद रखना है कि एक स्पेशलाइजेशन है यहाँ पे, यानी स्पेशल वर्ब दे रखी होती है सफ़र, तो ये हम फ्रॉम का यूज करते हैं। शोइंग चेंज कंडीशन, जब मूल रूप किसी चीज़ का बदल जाता है, या फिर आप ऐसे मान लीजिए किसी चीज़ का निर्माण किसी अन्य चीज़ से हुआ है, लेकिन वो आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग चीज़ बदल गई है, उसकी स्थिति बदल गई है, उसका जो मूल रूप है, उसका जो बेसिक जो स्वभाव है उसका वो चेंज हो गया, बेसिक क्वालिटी चेंज हो गई उसकी, इसलिए हम फ्रॉम का यूज करते हैं। टू शो डिफरेंस, और अंतर को दिखाने के लिए, डिफरेंस को दिखाने के लिए गाइज हम फ्रॉम का यूज करेंगे। इसी के साथ आपके बी सी डी ई आपके फिनिश है। नेक्स्ट यूज की बात करते हैं एफ। देखिए यस गाइज, अब इसके एफ यूज की बात करते हैं। एक्सक्लूजन निष्कासन और प्रोहिबिशन मनाही। आप देखिए एक्सक्लूजन के लिए और प्रोहिबिशन के लिए, दोनों के लिए आपको यूज करना है किसका? फ्रॉम का। आप निष्कासन की बात करें, मनाही की बात करें, तो दोनों ही स्थितियों में हमें फ्रॉम का यूज करना है। जैसे ही वॉज एक्सपेल्ड, उसको निकाल दिया गया, उसको निकाल दिया गया कहाँ? फ्रॉम द कॉलेज, कॉलेज से। देखिए गाइस, वैसे तो कहीं ना कहीं वो वाली बात आती है, जैसे मैं कह रहा था अभी कि टू चीज़ों को जोड़ता है और फ्रॉम चीज़ों को अलग करता है। तो आप देखिए उसे कॉलेज से निकाला गया, और जब कॉलेज से निकाला गया तो वह कॉलेज से बिल्कुल पृथक हुआ, यानी अलग हुआ। और जब कोई चीज़ अलग होती है तो हमें किसका यूज़ करना है? वहाँ फ्रॉम का यूज़ करना है, फ्रॉम का यूज़ करना है, फ्रॉम का यूज़ करना है। यस गाइस, ही वॉज एक्सपेल्ड। लेकिन फिर भी आप याद रखना कि जब किसी को बाहर निकालने की बात होती है किसी से, और उसमें से का अर्थ निकलता है, किसका अर्थ निकलता है? से का अर्थ निकलता है, तो इसके लिए आपने यूज करना होता है फ्रॉम का। तो इसलिए वह कॉलेज से निकाल दिया गया। ही विल स्टॉप यू, वह आपको रोक देगा।
टॉकिंग टू हिम, उससे बात करने से, तो यहाँ भी से निकलता है। इसका मतलब प्रोहिबिशन के लिए, मनाही के लिए, मना करने के लिए आपको यूज करना है किसका, फ्रॉम का। यस गाइज, यूज ऑफ टू, तो एक साथ जो यूज आप कर रहे हैं, जैसे टू और फ्रॉम, तो उसमें तो आपको याद रखना है कि से तक के अर्थ में हम फ्रॉम और टू दोनों का यूज करते हैं, इसलिए उससे हटके जो टू के शेष जो यूजेज हैं वो देखें। डायरेक्शन, 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 यानी कि दिशा को दर्शाने के लिए आपने टू का यूज करना है, दिशा को दर्शाने के लिए टू का यूज करना है। डेस्टिनेशन कहते हैं गंतव्य, और जब डेस्टिनेशन की बात होती है, अभी मैं बता चुका हूं आपको कि जैसे हम बात करें ही गोज टू जयपुर, वह जयपुर जाता है, इट मीन्स उसकी कनेक्टिविटी भी प्लस हुई है, मतलब वो चीज़ जोड़ी भी गई है वहाँ पे, तो टू का यूज करते हैं। लेकिन यहाँ डेस्टिनेशन है जयपुर, और डेस्टिनेशन के लिए किसका यूज करते हैं, टू का। देखिए जैसे ही गोज टू स्कूल डेली, वह स्कूल डेली जाता है, तो यहाँ डेस्टिनेशन है स्कूल। ही थ्रू द बॉल मी, तो इसका मतलब देखिए एक तो बात होती है, जैसे मान लीजिए यहाँ ए कोई व्यक्ति है और यहाँ बी कोई व्यक्ति है, तो एक तो बात होती है कि उसने यानी कि उसने चीज़ उसके ऊपर फेंकी, यानी उस पर फेंकी, जैसे मैंने उस पर पत्थर मारा, तो ये अलग हो गई। यानी कि यहाँ आप इसको डायरेक्शन ना कह करके, जैसे उसने मेरी तरफ बॉल फेंकी, तो इसने ए ने बी की तरफ बॉल फेंकी, तो यहाँ पे आप टू का यूज कर रहे हैं, टू का यूज कर रहे हैं। जैसे ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल फेंकी किसकी तरफ, मेरी तरफ, तो यहाँ आप किसका यूज कर रहे हैं, टू का यूज कर रहे हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट यूज इसका प्रीफर जूनियर, कुछ वर्ड्स हैं आप इनको रट लें। प्रीफर जूनियर, प्रीफर, 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 जब पसंद की बात करते हैं। जूनियर, 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 सीनियर, 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 कुछ वर्ड हैं आप इनको देख लें। प्रीफर, जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, 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 सुपीरियर, 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 और प्रायोर, प्रायोर, प्रायोर। ये दोस्त क्या है, आप नीचे देखें, टू कंपैरिजन विद दीज वर्ड्स, अगर इनमें से कोई भी वर्ड दिया हुआ है तो इनके साथ कंपैरिजन करने के लिए, यानी कि तुलना करने के लिए आपने किसका यूज करना है, टू का यूज करना है। जैसे देखें, आई प्रीफर मिल्क टू मी, मुझे दूध ज़्यादा पसंद है, मतलब मैं दूध को पसंद करता हूँ, तो इसका मतलब क्या है, यहाँ प्रीफर के साथ में, और आपको कुछ नहीं देखना, आप तो बस इतना देख लीजिए, प्रीफर, 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 जूनियर, सीनियर, इन्फीरियर, सुपीरियर, प्रायोर, इन वर्ड्स के साथ में, इन शब्दों के साथ में कंपैरिजन को शो करने के लिए हमें टू का यूज करना है, टू का यूज करना है, टू का यूज करना है। देखिए गाइस, लास्ट यूज देख लीजिए इसका, इसी में आपने कई बार पढ़ा है, एक हिंदी में वर्ड आता है, जैसे उसके प्रति भाव होना चाहिए या उसके प्रति ये करना चाहिए, तो आप देखें के प्रति के अर्थ में, के प्रति के अर्थ में, के प्रति के अर्थ में आपने टू का यूज करना होता है। कैसे, जैसे वी शुड हैव, वी शुड हैव, वी शुड हैव पिटी, हमें दया रखनी चाहिए, हमें दया रखनी चाहिए। वी शुड हैव पिटी, हमें दया रखनी चाहिए। ब्लैंक स्पेस एनिमल्स, किसके प्रति, जानवरों के प्रति हमें दया रखनी चाहिए। तो गाइज यहाँ भी आपने किसका यूज किया है, टू का यूज किया है। तो गाइज आज आपने जो पढ़ा वो पढ़ा आपने कि हमें फ्रॉम का यूज कैसे करना है, टू का यूज कैसे करना है, और फोर का यूज कैसे करना है, फोर, फ्रॉम और टू। आज के वीडियो में बस इतना ही, और मैं सोचता हूं कि आज के वीडियो में आपके तीनों प्रीपोजिशन बिल्कुल क्लियर हो गए होंगे। और यदि इसको समराइज करना है दोस्त, तो समराइज के लिए आप याद रखें, के लिए के अर्थ में आपने फोर का यूज करना है। जैसे हालांकि उसमें अलग अलग यूजेज भी पढ़ने हैं, और फ्रॉम और टू का मतलब होता है जब कोई चीज़ किसी चीज़ से अलग होती है तो फ्रॉम का यूज़ करना है, और जब कोई चीज़ किसी चीज़ से जुड़ती है तो टू का यूज़ करना है। गाइज आज के वीडियो में बस इतना ही। मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़
वीडियो को स्किप ना किया करें और वीडियो पूरा देखें। आप इस जो लॉकडाउन का समय चल रहा है, आप फ्री बैठे हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स या जो भी प्रतियोगी स्टूडेंट हैं वो भी आप ध्यान रखें कि यही वो समय है जब आप इस समय का फ़ायदा ले सकते हैं। सारे इंस्टीट्यूट्स, सारे कोचिंग्स बंद हैं, तो गाइस मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और आपको नए नए वीडियोज़ के साथ फिर मिलते हैं। नेक्स्ट वीडियोज़ में फिर मिलेंगे और प्रीपोजिशन अभी बाकी है। तो दोस्त, और भी आपकी अगर कोई क्वेरीज है तो आप दिमाग में डाल लें, मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दें प्रीपोजिशन नाम का ये टॉपिक। मैं गारंटी देता हूँ आने वाले वीडियोस तक आपकी एक भी शंका रहने वाली नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।